वेलकम बैक नाजरीन। इख्तियार साहब, आपके साथ वोट किया हुआ पीएम के लिए पीपल्स पार्टी ने, उनकी जमात से गवर्नर है सलीम हैदर साहब, और वो मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ का इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। फॉर्म 47 नदीर अफजल चंद साहब से आज मैं बात कर रहा था, वो भी यही कहते हैं यार मजबूरी है, जमहूरियत के लिए नून लीग के साथ खड़े हैं, वरना आते फॉर्म 47। बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, सारी पार्टियों ने खुद को जिंदा भी रखना है, कारकुन को भी चार्ज रखना है, कभी जलसा होगा, कभी सर ये तो चीट करने वाली बात, अपने कारकुन को चीट कर रहे हैं फिर आप लोग। नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद वो लोग कर रहे हैं। यार साकिब, मुझे नहीं पता आप हर बात हमारी तरफ क्यों मोड़ के ले आते सर हो? आप लोग दोनों इकट्ठे हैं ना सर, पीपल्स पार्टी और आप इकट्ठे हैं ना। हमने उनके कारकुन को कहा या अपने कारकुन को कहा चीट किया है? जब आप इस तरह बात करते हैं, मुझे भी आपसे भी फिर गिला। मैं इख्तियार भी, अगर आप इजाजत दे तो मैं एड्रेस कर दे, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इजाजत। अच्छा, इसको छोड़ दे, बात पे आते हैं। छोड़ दे जी। ये हजरत फरमा रहे हैं फैसल दामत बरकातू, वो सर जिले मद जिला ले कहते हैं जिंदा बंदे को तुसी जानू मैनू वो क्यों मैनू तुसी अपना मरन तो बाद नहीं दुआ दे रहे हो, खुदा दा नाम है ना। नहीं, ये तो अल्लाह आपको जिंदगी दे, सबको लंबी जिंदगी। ये रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो जो फौत हो जाते हैं उनको कहते हैं खुदा के बंदे। मैंने रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोला, मैंने दामत बरकातू बोला है। अच्छा, वो पता नहीं क्या होता है। तेरी सुनतों में भी फर्क है। सुनिया कर जरा, बात सुन लिया कर। देखे, मैं आपको बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून को आप इस तरह अगर टीवी पर बैठकर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, ये आपकी गलती फहमी, बल्कि खुश फहमी है। नहीं कर सकते। नवाज शरीफ लीडर था, नवाज शरीफ लीडर है। इमरान खान अभी लीडर नहीं है, अभी तक वो सेलिब्रिटी है। इसके बाद उसकी जिंदगी रही और उसने होस्टिन लाखों लिए तो शायद कभी लीडरों की लिस्ट में आ जाए। वो अभी तक सिर्फ महज एक सेलिब्रिटी है। और सेलिब्रिटी बस आपको पता ही है कि उसकी फिर क्या होती है, फैन फॉलोइंग होती है, और उससे ज्यादा आगे कोई चीज नहीं होती। डिसिप्लिन पार्टियों में और जज्बाती फॉलोइंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप हमें इस तरह माइनस नहीं कर सकते हो। आप झूठे नारे पर आए थे, आपने 50 लाख घरों का भी कहा था, 1 करोड़ नौकरियों का, इनकलाब का। कभी उस पर फैसल बात नहीं करेगा। ये कभी भी नहीं बोलेंगे। ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमने डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जस्टिस एंड हेल्थ को खत्म करना, तो कभी भी बात नहीं करेंगे। बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे नौकरियां करने के लिए, इस नारे पे, इस नैरेटिव पे ये कभी भी बात नहीं करेंगे। ये कभी भी इस इशू पे बात नहीं करेंगे कि अमीर और गरीब के लिए जो है तो एक जैसा निजाम, नो, इनकलाब आएगा, नहीं, कभी भी नहीं। ये आपके साथ क्या बोलेंगे? रिजीम चेंज, अमेरिका, इस्लामिक टच और फॉर्म 47, फॉर्म 45। इनफैक्ट फॉर्म 47 का, तहरीक इंसाफ का ये इनकी हिस्ट्री है साकिब जी, कि जो काम ये कर रहे होते हैं, सपोज ये चोरी कर रहे हैं ना, तो ये सारे कोरस में गा रहे होंगे, चोरी के खिलाफ नैरेटिव दे रहे होंगे, कि उसके खिलाफ तकरीरें करेंगे। जिस दिन इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए केपी में इलेक्शन चुराया, उस दिन से इन्होंने फॉर्म 47 का बयानिया पकड़ा था। और आपके शो में ये बात मैं दर्जनों बार कह चुका हूं कि अगर हल्के खुल गए, यकीन करें मेरे तो आप हुकूमत में, आपको याद कराना पड़ेगा। आप हुकूमत में अगर आप भी नहीं हल्के खोल सकते, ये अली बाबा 40 चोरों की जो हुकूमत है, अगर ये इसको पता है ना फॉर्म 47 एक जगह खोले तो अपने भी खोल जाने। हल्के खोलने का एक तरीका होता है। मेरे ख्याल में आप वकील भी है ना, और आपने पर्चे देकर पास किया है, वकालत की डिग्री ली है। आपके पास कोई फॉर्म 47 या आरटीएस के बिठाने वाली डिग्री तो है नहीं। आप काबिल शख्स नहीं, वो सारी आपने ली हुई, तो आपको पता भी है, और आपको मालूम भी है, तगमे आपकी जमात के पास है। आपको तो पता भी है कि फिर हल्के खुलते कैसे हैं, उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है। अच्छा, लीगल आपका लॉ से तल्लुक क्या है? आप लोग तो धक्के से 26 यानी तरमीम करा लेते हैं, बंदे गोडे थले दे के। फिर आप जो है वो आप कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं है, नंबर हम पूरे कर लेंगे, पूरे हो भी जाते हैं, पूरे हो भी जाते हैं। लॉ के साथ मेरा गिद्दड़ सिंह की केड़ी है थोड़े को? मैं लॉ मेकर रहा हूँ। इख्तियार भी आपका वक्त का शुक्रिया। इतना ताल्लुक है कि मैंने लॉ मेकिंग की है, मेरी हिस्ट्री है। मैंने कानून बनाए हैं इस मुल्क में जो नाफिज हैं इस वक्त मैं
टीवी पे इसीलिए कहना मुल्क नहीं में कोई चाहता। कानून नाफिज नहीं है इस वक्त। और सर भाई, आपका- इख्तियार भी आप दोनों का आप बहुत जो है शुक्रिया ना- नाज़रीन। इख्तियार वली खान साहब, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। एक केनाल वाला इशू जो वाटर वाला जो इशू है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का स्टांस बहुत जरूरी है, इसलिए हमने दरख्वास्त की है पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नदीम अफजल चंद साहब से। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, और सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की जानिब से आपको सेक्रेटरी इत्तलात बनने पर मुबारकबाद। मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। चांद साहब, मैंने दस है कि कैनाल्स का इशू एक्चुअली है कि बार बार फेडरल गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि जनाब सिंध का पानी सिंध को ही मिलेगा, हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। सर देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए सर, अगर सिंध का पानी सिंध को देना है तो इसके ऊपर फिर नेशनल कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप करते? इसके ऊपर इरसा का मेंबर क्यों नहीं सिंध का पॉइंट होता और इरसा की मेंबरशिप क्यों नहीं पूरी होती? इसके ऊपर सीसीआई में जाने से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 महीनों के अंदर सेशन बुलाना होता है, तो आप सीसीआई के अंदर ले जाके ये बहस करें। ये जलसों में तो बात जानी नहीं चाहिए थी। हम तो उनकी भी मजम्मत करते हैं जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि उनको भी मौका ना मिले, उन लोगों को जो इस चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम इस रियासत को, इस मुल्क को, इस आइन को, इस पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इसके लिए शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, कोड़े खाए हैं। बट बाकी सर तो हमारी गंदम खा गए, हमने तो कोड़े खाए। सर वो गंदम, लेकिन वो सलमा भट्ट साहब की एक स्टेटमेंट में देख रहा था, वो तो फरमा रही थी कि 2-4 हज़ार किसान है पंजाब में। सर आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, कोई नंबर आपको पता है वैसे कि पंजाब में किसान है कितने को? देखें सर, उस गंदम चोर गवर्नमेंट की नुमाइंदा से पूछें आप तो उनको ये पता है कि 35 लाख टन जो गंदम इंपोर्ट हुई थी उसमें 1700 अरब रुपया बनता है जो घपला हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर को पैसे दिए गए। वो इस गंदम चोर हुकूमत से पूछें कि वो उस पे कितने पैसे आए हैं, किस किस को हिस्सा मिला है, कौन कौन उसका स्टेक होल्डर है। उस इंक्वायरी वो उसकी कहाँ गई? इंक्वायरी हुई, बड़ा शोर पड़ा था। उसी वजह से आज हम किसान भी रुल रहे हैं और गवर्नमेंट भी तंग हो रही है, तकलीफ में है और अपने आप को गंदम चोर कहला रही है, क्योंकि किसान की तो आवाज़ है। आप 5,000 रुपये आज इन्होंने ऐलान किया है जी, पर एकड़ हम इमदाद देंगे। इनको पता है ट्रैक्टर कहते हैं जी हम मुफ्त ट्रैक्टर देंगे। जितना टैक्स लगाया अबियाना मालिया जितना किया है उसको इनको अंदाजा है जरी टैक्स जितना लगाया है। भाई दौलतमंदों को लगाएं जरी टैक्स, जो प्राइवेट जो बिजनेस और कहीं करते हैं और ज़राअत के ऊपर आकर डिक्लेयर करते हैं अपनी आमदन, आप 50 एकड़ वाले को लगाएं जरी टैक्स, आप 25 एकड़ से ऊपर लगाएं। जो नीचे बेचारा ठेके पे ज़मीन लेता है, जहाँ हारी है, या हम मुजारा कहते हैं, आपकी और मेरी तरफ मुजारा कहते हैं, हम टेनेट कहते हैं, तो उसके ऊपर उसको जो आप कर रहे हैं, तो आपको भी कभी अंदाजा है 5,000 में क्या मिलता है? 5,000 का पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता। 5,000 का नीला तोते की पेटी भी नहीं मिलती जो खिलाएं किसी एक गाँव को। जी हक ना मांगो अपना, क्योंकि जो यहाँ बोलेगा उसको आप नीला तोता खिला दीजिएगा। सर स्ट्रेटेजिक क्रॉप पता है है, पेस्टिसाइड की कीमत क्या हो गई है? पेस्टिसाइड की राय साहब इनसे पूछे ना कि जरी अद्वियात की कीमत कितनी बढ़ी है। ट्रैक्टर 6-7 लाख का मिलता होता था, कभी मैसी और कभी फिएट, और आज 50 लाख का 60 लाख का ट्रैक्टर हो गया है। जो पीपल्स पार्टी ने 1.5 लाख में ट्रैक्टर दिया था, आज उसकी कीमत पता करें ना कितनी हो गई है। सर स्ट्रेटेजिक क्रॉप है वीट बेलारूस हमारी में जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक क्रॉप है। सिंध में आप लोगों ने क्या प्राइस रखी है वीट की? देखें सिंध में हमने प्राइस हम इसलिए मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने पाबंदी लगवा दी है। अब ऊपर एक IMF के जरिए जो ये कुछ कर रहे हैं, और दूसरा हमने सिंध में कम से कम बैनुल ज़िलाई बैनुल सूबाई पाबंदी नहीं है। और सिंध वाले तो इसलिए पहले भी इन्होंने, सिंध वालों ने 4,000 कीमत की थी तो उन्होंने शोर डाला था वफाकी हुकूमत ने कि जी सिंध कौन होता है वफाक की पॉलिसी से वायलेट करना और नेगेट करना। फेडरेशन को भी तो कमजोर नहीं करना चाहते ना। सिंध वो तो काम नहीं करना चाहता जो इनके साथ KPK गवर्नमेंट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट उस लेवल पे भी नहीं जाना चाहती। हम तो चाहते हैं कि ये फेडरेशन मजबूत हो, और फेडरेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम आज भी सिंध वाले 5,000 कीमत मुकर्रर कर सकते हैं गंदम की, लेकिन फिर सूबों के अंदर लड़ाई पैदा होगी। फिर हम इस वजह से कि एक तबके को या एक किसान की बैकबोन को बचाते बचाते हम मुल्क के अंदर एक और लड़ाई नहीं डालना चाहते ना। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए।